Good morning, students. Myself, Dr. Suman Sharma. In continuation of the last lecture, today we will discuss the other factors that affect the chemical shift. Now, second factor is anisotropic effect or space effect. And magnetic anisotropy means that there is a non-uniform magnetic field or electrons in pi systems, for example aromatic, alkenes, alkynes, carbonyl, etc., interact with the applied field, which includes a magnetic field that causes the anisotropy. It causes both shielding and deshielding of protons. Example is benzene. Now, in compounds containing double bond or triple bond, circulation of pi electrons about nearby nuclei generate an induced field which can either oppose or reinforce the location of protons or the space occupied by the protons, and this effect is called anisotropy effect. And the occurrence of shielding or deshielding can be determined by the location of proton in the space, and so this effect is also known as space effect. Right? Now come to the next slide. This slide shows a generation of induced magnetic field. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो तरह के रीज़न है. जो बीच में है दैट इज़ शील्डिंग प्रोटॉन्स का रीज़न है, और जो साइड में जो सर्कुलेशन है दैट इज़ डीशील्डेड रीज़न, यदि वहाँ पर हमने कोई अप्लाइड फील्ड लगा रखा है. तो इस तरह से जो है वो एनाइसोट्रोपी इफ़ेक्ट को हम बताते हैं. आगे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. नाउ एग्जाम्पल इज़ एरोमेटिक प्रोटॉन्स. एरोमेटिक प्रोटॉन्स के अंदर केमिकल शिफ्ट का जो सिग्नल है दैट कम्स एट 7 to 8 ppm, और यहाँ पर जो है वो आपका इंड्यूस्ड फील्ड reinforce the external field, then that protons deshielded. और यहाँ पर ये जो प्रोटॉन्स होंगे वो आपके 7 से 8 ppm का मतलब ये है कि उनका जो रीज़न होगा वो डाउन फील्ड शो करेंगे NMR स्पेक्ट्रा के अंदर. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज़ विनाइल प्रोटॉन्स और ओलिफिनिक प्रोटॉन्स, मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन एटम. यहाँ पर NMR के अंदर जो केमिकल शिफ्ट है वो हमको 5 से 6 ppm डेल्टा ppm पर मिलती है, और इंड्यूस्ड फील्ड रेनफोर्स द एक्सटर्नल फील्ड. इस कारण से यहाँ पर भी हमको जो NMR का सिग्नल है वो डीशील्डिंग यानी डाउन फील्ड शिफ्ट में मिलता है. राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स, मीन्स CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो आपका केमिकल शिफ्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एनाइसोट्रोपिक क्या इफ़ेक्ट होगा. यहाँ पर इंड्यूस्ड फील्ड रेनफोर्स द एक्सटर्नल फील्ड, और यहाँ पर भी जो प्रोटॉन्स होंगे वो आपके डीशील्डेड रीजन के अंदर आएंगे. राइट? तो ये तो हो गया अपना एनाइसोट्रोपिक इफ़ेक्ट. अब हम आते हैं कम टू द नेक्स्ट इफ़ेक्ट दैट अफेक्ट्स द केमिकल शिफ्ट, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? यदि किसी भी कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप है या आपका NH ग्रुप है तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है. तो उसके NMR के अंदर हमको OH और NH के सिग्नल्स मिलेंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मेन इफ़ेक्ट है वो क्या होता है, उससे जो प्रोटॉन्स हैं वो डीशील्डिंग वाले रीजन के अंदर मिलते हैं. अब द केमिकल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच hydrogen bonding is taking place observed in
हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने अल्कोहल का एग्जाम्पल देकर आपको समझा रखा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग lengthens the OH bond and reduce the valence electron density around the proton. It is de-shielded and shift downfield in the NMR spectrum. And D2O exchangeable peak for OH proton in alcohol and NH in amines disappears upon shaking with D2O. ये हमने आपको अल्कोहल का एग्जाम्पल देकर बता रखा है। अल्कोहल के अंदर केमिकल जो शिफ्ट है वो आपकी 0.5 ppm के अंदर आती है यदि OH फ्री है, और इसका जो रीज़न होता है अबाउट 5.0 ppm तक होता है यदि आपके लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ये मैंने इस स्लाइड के अंदर शो कर रखा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now this slide shows if hydrogen bonding increases, de-shielding increases and absorption of downfield take place, right? In this slide, if concentration decreases, hydrogen bonding decreases and upfield shift take place, right? तो ये तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अब यदि हम थोड़ा सा और बताना चाहें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सिंपल वे में यदि डिस्कस करें तो प्रोटॉन्स दैट आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर टिपिकली चेंज द केमिकल शिफ्ट वैल्यू, और द मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द मोर प्रोटॉन इज डी-शील्डेड एंड केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज़ हायर। तो ये हम आपको कंक्लूड करके बता रहे हैं जो मैंने पहले वाली शिफ्ट के अंदर आपको पहले वाली स्लाइड के अंदर बताया है। नाउ अदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द केमिकल शिफ्ट दैट इज वान डर वाल्स डी-शील्डिंग। वान डर वाल्स डी-शील्डिंग क्या होती है? इट इन overcrowded molecules it is possible that some proton may be occupying sterically hindered position. Clearly electronegative cloud of bulky group hindering group will tend to repel the electron cloud surrounding protons, and thus such a proton will be de-shielded and will resonance a slightly higher values of delta than expected in the absence of this effect. This is considered as van der Waal de-shielding, or in other words, the electron cloud of a bulkier group will tend to repel the electron cloud surrounding the protons. Such a proton will be de-shielded, will resonate at slightly higher value of delta than expected in the absence of this effect. तो ये आपका वान डर वाल डी-शील्डिंग इफेक्ट है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपका टेम्परेचर भी केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करता है। अब ये कैसे अफेक्ट करता है? इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल शिफ्ट इज़ वेरी लेस प्रोटोन ऑफ OH, NH, SH which take part in hydrogen bonding shows a shift of absorption signal towards upfield or increase in temperature, because on rise in temperature hydrogen bond becomes weak and diminish finally. ओके, तो टेम्परेचर का जो है वो केमिकल शिफ्ट पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज़ वेरी लेस इफ़ेक्टिव विद रेस्पेक्ट टू केमिकल शिफ्ट। और एक और इफ़ेक्ट है सॉल्वेंट इफ़ेक्ट।
अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है केमिकल शिफ्ट पर? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. केमिकल शिफ्ट चेंज व्हेन solvent change from CCl4 to CdCl3 in 0.1 ppm, but change to more polar solvent like methanol, the change is 0.3 ppm. Solvents used in NMR: CCl4, CS2, CdCl3, C6D6, D2O. ओके, तो जैसे जैसे हम सॉल्वेंट चेंज करते जाएंगे तो केमिकल जो शिफ्ट है उसका जो रीज़न है वो भी शिफ्ट होता जाएगा. और यहाँ पर पर्टिकुलरली जब हम प्रोटोन NMR की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको जो सॉल्वेंट है वो ड्यूटीरेटेड सॉल्वेंट ही लेना पड़ेगा. थैंक्स बच्चों.